ऑफिस जाने के लिए तैयार हो गए? जेब में। मोबाइल कहाँ तुम्हारा? मोबाइल ये मेरे पास, मेरी जेब में। अरे मेरे बच्चे, इस मोबाइल की बात नहीं कर रही हूँ, जो पापा ने गिफ्ट किया था उसकी बात कर रही हूँ। ओ नहीं, मैं आपको एक बात बताऊं तो आप गुस्सा तो नहीं करेंगे? क्यों अजान, तुमने ऐसा क्या किया जो तुम मुझे बताओगे और मैं गुस्सा करूंगी? वो मोबाइल ना, कल रात को मैं आ रहा था ना अपने दोस्त के घर से, तो कुछ लड़कों ने गन पॉइंट पे मुझसे वो मोबाइल छीन लिया। खैर, इतनी बड़ी बात होगी और तुम मुझे अब बता रहे हो? कुछ कहा तो नहीं ना उन्होंने तुम्हें? नहीं, मुझे कुछ नहीं कहा। मैं वो मोबाइल देना नहीं चाह रहा था। मैंने बहुत कोशिश की कि वो मोबाइल बचे। खाला ने इतने प्यार से दिया था, लेकिन वो जब गन नहीं अजान, तुमने बिल्कुल ठीक किया। इन चोर डाकुओं का क्या भरोसा? सच बताओ, उन्होंने कुछ कहा तो नहीं था ना तुम्हें? नहीं अम्मी, मैं ठीक हूँ आपके सामने। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है मेरे बच्चे की तरह। तुम यही रुको, मैं तुम्हारे सदका देकर आती हूँ। सॉरी। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम बेटा। अजान तो घर पर नहीं है, ऑफिस क्या हुआ है? आओ तुम बैठो। नहीं आंटी, एक्चुअली मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। आंटी आप प्लीज एक काम कर दें। हाँ हाँ बोलो। आंटी वो अजान से कल मैंने मोबाइल लिया था, तो उसका बॉक्स और चार्जर नहीं दिया था अजान ने मुझे। आप प्लीज उसके रूम से जाकर ला दें मुझे। बेटा मोबाइल उसने तुम्हें सेल किया? कौन सा? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। आंटी ये मोबाइल कल अजान से लिया था मैंने, इसका बॉक्स और चार्जर लेने आया था। बेटा इसके चार्जर का मुझे तो नहीं, रात में अजान आएगा तो उससे खुद ही ले लेना। ठीक है। खुदा हाफिज। शुक्र है तुमने तो बचा लिया मुझे, वरना पता नहीं क्या हो जाता। तुमने यूनिवर्सिटी की फीस जमा करवा दी है ना? हाँ, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने अम्मी से कभी झूठ नहीं बोला। कम ऑन, अगर तुम बड़ी अम्मी को बता देती तो वो कभी भी तुम्हें पैसे ना लेने देती। वैसे तुम मेरी सारी प्रॉब्लम्स को समझते हो। तुमने हमेशा मेरा साथ दिया है। अगर तुम ना होते तो मैं ना होता तो मेरी जगह कोई और होता। हो ही नहीं सकता, तुम्हारे जैसा कोई नहीं हो सकता। Really? वाकई? वाह यार, मुझे तो पता ही नहीं था मैं इतना अच्छा हूँ। अच्छा बस बस, ज्यादा इतराओ मत। तैयबा के सामने जाके इतराया करो। हाँ जी, जाहिर बात है, अब उसी ने हमारे नखरे उठाने, आप क्यों उठाएंगे, है ना? और नहीं तो क्या, बचपन से बर्दाश्त कर रही हूँ, अब थोड़ा जाके उसको भी तंग करो। तुम मुझे बर्दाश्त कर रही हो? अच्छा बस, अब ऐसे कार्टून जैसी शक्ल मत बनाओ। हंसी आ रही है तुम्हें देख के। That's good. मैं ये चाहता हूँ कि तुम हमेशा ऐसी हंसती मुस्कुराते। अच्छा ये बताओ कि आइसक्रीम कौन सा खाओगे? अजान एक मर्तबा तुम आज घर आओ सही, तुम्हें तो आज मैं अच्छी तरह पूछूंगी। खाए जा रही हो, खाए जा रही हो, खाए जा रही हो, ये नहीं कि बताओगे कैसी है। जैसी होती है हमेशा। यानी अच्छी है? ठंडी और मीठी। अच्छा फिर तो मैं भी खाऊं। से तुम हो बहुत कंजूस, सीरियसली। मेरी कंजूसी की तारीफें बाद में करना, पहले तुम ये बताओ आज तुम मेरी यूनिवर्सिटी कैसे आ गए थे इस टाइम?
एक्चुअली एक खास वजह थी। वही खास वजह पूछ रही हूँ मैं इतनी देर से। तो मैं भी तो तुमसे इतनी देर से कुछ पूछ रहा हूँ। पहले तुम बताओ ना। कल तुम बहुत अपसेट थी ना। I was little worried about you. बस तुम्हें देखने आ गया कि तुम अब ठीक हो या नहीं। अब तुमने फीस पे कर दी है ना, अब सब सेट है ना? या अभी भी तुम्हारी शक्ल इतनी सड़ी हुई क्यों? 12 क्यों बजे हुए? अजान के बच्चे। नो 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 नो, मैं सीरियसली कह रहा हूँ। तुम्हें शायद याद नहीं, कल अपनी शक्ल देखती तुम इतनी अजीब लग रही थी, ऐसे लग रहा था जैसे पता नहीं क्या हो गया। इतना भी क्या हो गया यार, पूरी ड्रामा क्वीन लग रही थी। तुम्हें क्या लगता है मैं बैग तुम्हें मार नहीं सकती हूँ? तो तुम्हें क्या लगता है अगर मुझे लगा तो उसका तो तुम्हें मारूंगा नहीं है? अच्छा बताओ ना, क्या आइसक्रीम कैसी है? दूसरा फ्लेवर खिलाओ फिर बताओ। शक्ल देखी है तुमने अपनी कभी आईने में? बहुत बार। मिलती हो ना किसी भूतनी से? हाँ वैसे मैं और तैयबा काफी मिलते हैं मुझे। और मैं तो भूतनियों के बीच में फंस गया, मासूम। वैसे तुम्हें शर्म नहीं आती ना? अपनी मंगेतर की बुराइयां कैसे सुन रहे हो और खुश भी हो रहे हो? यार अब जो सच है वो तो सच है ना। हाँ साकिब बोल। तू आ गया घर? हाँ। अब मुझे चार्जर भी दे दे, मेरा मोबाइल डेड पड़ा हुआ है। हाँ यार चार्जर पड़ा हुआ है, तू आके ले जा। मैं अभी जरा ऑफिस का काम कर रहा हूँ, बिजी हूँ, तो तू आ जा। नहीं नहीं भाई, मैं नहीं आ रहा। मैं सुबह आया था और आंटी ने भगा दिया मुझे। सुबह घर आया था चार्जर लेने? हाँ तो और क्या यार, आंटी ने गुस्से से मुझे देखा और दरवाजा बंद कर दिया। ओए ओए तूने अम्मी से क्या कहा? वो ही जो सच था। तुझे तो पता है कि मुझे झूठ से कितनी नफरत है। अबे भाड़ में गया तेरा सच, भाड़ में गया तेरा झूठ। तुझे क्या जरूरत थी घर आके अम्मी से चार्जर मांगने की? तेरा चार्जर दे देता ना तुझे यार, पूरा सब्र नहीं कर सकता था तू? तू क्या बोल रहा है? तुझे पता नहीं है कि अब मेरे साथ होने क्या वाला है। तू बाद में बात कर। अजान, तुमने मुझे इतना बड़ा झूठ बोला? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। मोबाइल सेल करने की ऐसी कौन सी जरूरत पड़ गई थी? घर में फाके चल रहे थे क्या? साकिब को एक्चुअली सेट पसंद आ गया था, बड़ी जिद कर रहा था मुझे दे दे। मैंने कहा कि यार तू नया ले ले। कहता तू नया ले ले, तो मैंने उसको दे दिया। मैंने कहा मैं नया ले लूंगा। अच्छा, पैसे कहाँ हैं? पैसे कैसे? मोबाइल सेल किया है, पैसे तो मिले होंगे ना, लाओ मुझे दो। अम्मी वो पैसे खुरम के पास हैं। किमने ना खुरम को दे दिए थे, मैंने अभी तक खुरम से वापस नहीं। बस कर दो अजान, अपनी माँ से कितना झूठ बोला था। मैं अच्छी तरह जानती हूँ पैसे तुमने किसको दिए। तुमने मुझे कहा कि अम्मी फोन गन पॉइंट पर छीन के। तुम सोच सकते हो उस वक्त मेरी क्या हालत थी, मेरे दिल पर क्या गुजरी थी? तुम्हें एहसास हो माँ का तब ना। I'm sorry अम्मी, I'm sorry अम्मी सॉरी, मेरी बात तो सुने। वो अम्मी I'm sorry। भाभी, अगर आपको पैसों की जरूरत थी तो मुझे कहा होता। अजान से मांगने की क्या जरूरत थी? पैसे कौन से? अरे आप तो ऐसे अनजान बन रही हैं जैसे आपको कोई बात का पता ही नहीं है। अक्सा की फीस के पैसे अजान ने दिए और आपने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई। आपको क्या लगता था मुझे पता नहीं चलेगा? क्या अक्सा की फीस के पैसे? अजान, रिफत ये क्या कह रही हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मान लिया अक्सा ना समझे,
लेकिन आप तो अकल और शऊर रखती हैं ना। आपको मालूम है अजान को अक्सा की फीस देने के लिए क्या करना पड़ा? मेरी आपा ने गिफ्ट दिया था उसे, वो बेचना पड़ा है। क्या? ये क्या कह रही हो? अजान को पहली दफा ससुराल से कोई गिफ्ट मिला था और वो भी उसने बेच दिया आपकी बेटी की वजह से। सोचिए, अमीना आपा को पता चलेगा तो वो कितनी नाराज होंगी, ये सोचा आपने? मुझे तो अक्सा ने इस बारे में कुछ भी नहीं बताया, वरना मैं रिफत अजान को हरगिज भी। बस बस रहने दीजिए भाभी, बहुत हो गए ड्रामे। आपने जो मांगा, जिस वक्त मांगा, आपकी हर जरूरत पूरी की, कभी 1 रुपए का हिसाब नहीं मांगा। और आपको ये सब करते हुए शर्म नहीं आई? मेरी तो समझ में अब ये नहीं आ रहा कि मैं आपा से कैसे नजरें मिलाऊंगी, क्या बताऊंगी, क्या जवाब दूंगी उन्हें? मैं बहुत शर्मिंदा हूँ रिफत। अब शर्मिंदा होने से कोई फायदा नहीं है, ये आपको पहले सोचना चाहिए था। शर्मिंदा है ये। अक्सा, 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 क्या हुआ अम्मी? ये बताओ फीस के पैसे कहाँ से आए थे? मैं पूछ रही हूँ, फीस के पैसे किसने दिए थे? अम्मी वो अजान ने, लेकिन कसम से मैंने नहीं मांगे थे उससे, उसने खुद दिए मुझे पैसे, सच्ची। इतनी बातें सुनाई है ना रिफत ने आज मुझे, मगर वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। क्या जरूरत थी तुम लोगों को अजान के ससुराल से आया हुआ गिफ्ट मोबाइल फोन बेचने की? आज तुमने मुझे शर्मिंदा करवाने की कोई कसर नहीं छोड़ी अक्सा। नहीं अम्मी प्लीज ऐसे मत बोले, मुझे नहीं पता था कि अजान अपना मोबाइल सेल करके पैसे दे रहा है, वरना मैं इसको कभी ऐसा नहीं करने देती। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि तैयबा ने इसको कोई फोन गिफ्ट भी किया है, मेरे वहमो गुमान में नहीं था, वरना मैं ऐसा कभी भी नहीं करती अम्मी। तो तुम्हें पूछना चाहिए था ना, पूछना चाहिए था उससे कि इतनी बड़ी रकम वो कहाँ से अरेंज करके तुम्हें दे रहा है। उससे नहीं पूछा तो कम से कम मुझे तो बता देती, मुझे बतानी चाहिए थी। इतनी बड़ी बात तुमने मुझसे भी छुपाई। अम्मी आई एम सॉरी अम्मी। अम्मी मैं कह रहा था ना, जैसे भाई और भाभी वापस आ जाएंगे आपकी तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी। अरे ये तो मेरे घर की रौनक है, देखो इसके आने से कैसी बाहर आ गई है। दादू जान, आप मेरे जाने के बाद उदास हो गई थी? तो और क्या बेटा। ठीक है, मैं आइंदा के बाद पापा और मामा से कह दूंगी कि आपको छोड़ के हम कहीं नहीं जाएंगे। देख लो, तुम लोगों से ज्यादा समझदार तो मेरी पोती है, कितना ख्याल है उसको दादी का। अस्सलाम वालेकुम बीजान। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम भाभी, क्या बात है, आप लोग तो यहाँ आकर इस तरह सो रहे हैं जैसे दुबई से प्लेन को धक्का लगाते हुए लाए। I mean, 1.5 घंटे की फ्लाइट में इतनी थकावट क्या हो गया? भाई बात ये नहीं थी, बात ये थी कि कल सारी रात जाके पैकिंग करते रहे और इतने सारे काम थे। अब तुम्हें तो पता ही है कि इतना आसान नहीं है शिफ्टिंग करके दूसरे मुल्क आना। बिनिश एक काम करते हैं ना, अभी हम जितना सामान लेके आए हैं वो हम अहमद से कहते हैं कि अंदर लेके आए और अहमद से ही कहते हैं कि ऊपर भी पहुंचाए। ठीक है अहमद, फिर देखते हैं कि कौन थकता है और कौन नहीं। बेटा ऐसा करो कि मामू को फोन कर लो, ये लोग आए हुए हैं तो रात को खाना सब यहीं खा लेंगे, इस तरह सबसे मुलाकात भी हो जाएगी। सही बात है, साउंड्स लाइक अ गुड आइडिया। पता नहीं अम्मी ने बड़ी अम्मी से क्या कहा होगा, अम्मी का गुस्सा भी तो इतना तेज है, उस समय वैसे भी वो कभी कुछ सोचती ही नहीं है। अच्छा तुमने मुझसे इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? तुमने मुझसे दोस्ती नहीं दुश्मनी निभाई अजान। सॉरी यार, मेरा बिल्कुल इरादा नहीं था कि मैं तुम्हारा दिल दुखाऊं या कोई ऐसी हरकत करूं। मैंने तो ये सब सिर्फ तुम्हारी फीस के लिए। भाड़ में गई मेरी फीस। तुम
बड़ा फैसला करने से पहले कम से कम मुझसे पूछ तो लेते। मैं कभी तुम्हें ये ना करने देती। इसीलिए तो मैंने तुमसे पूछा नहीं, क्योंकि मुझे पता था तुम मुझे मना कर देती। सो बस गलती सारी उस उल्लू की है ना। उसको क्या जरूरत थी घर आकर अम्मी को सब कुछ बता दे। आज नहीं तो कल उनको पता ही चल जाता। तुमने कैसे सोच लिया कि इतनी बड़ी बात चची जान को पता नहीं चलेगी? और अभी तो सिर्फ चची जान को पता चला है। तुमने सोचा भी है कल को तुम्हारी खाला और तैयबा को अगर पता चल गया कि तुमने उनका गिफ्ट मेरी वजह से बेचा है तो मैं कैसे सामना करूंगी उनका? यार मुझे क्या पता था इतनी सी बात का इतना बतंगड़ बन जाएगा। और तुम फिक्र ना करो, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। मैं किसी को खुदा के वास्ते आप मुझ पे कोई और एहसान मत करना। शुक्रिया आपके एहसानात का। अब मेरी तरफदारी करके मुझे मजीद मुश्किल में मत डालना जान तुम। यार अब इस तरह तो ना करो मेरे साथ। मैं सॉरी कह तो रहा हूँ। अच्छा मैं मानता हूँ ना कि मुझसे गलती हो गई है, मुझे तुम्हारे साथ शेयर कर लेना चाहिए था। अक्सा सुनो तो, रुको तो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है, किसी से लड़ाई करके आ रही हो? नहीं तो आप आए ना, अंदर आए। श्योर। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि वजाहत भी पाकिस्तान आ गया। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, अम्मी इतनी खुश हैं इसलिए तो आप सबको बुला रही हैं। आएंगे, हम जरूर आएंगे। इस बहाने बहुत अरसे के बाद सबके साथ मिल बैठने का बहाना मिल जाएगा। जी बिल्कुल। अच्छा ममानी जान, मैं जरा रिफत ममानी से भी कह कर आता हूँ। ओके अक्सा, तुम ही चलो ना साथ। नहीं अक्सा तो तुम जाओ, तुम अजान और रिफत से मिल लो। अक्सा नहीं जाएगी। मेरा मतलब है कि तुम जब तक उनसे मिलोगे तुम्हारे लिए चाय बना लेगी। अक्सा जाओ बेटा, अहमद के लिए अच्छी सी चाय बनाओ। अच्छा ममानी जान, मैं जरा मिलकर आता हूँ। ओके हाँ जाओ। एक बात बता, अगर तू एक दिन सब्र कर लेता तो क्या तेरी महविश से मंगनी टूट जाती? है महविश तेरी तीसरी मंगेतर। मेरी मंगेतर बीच में से कहां से आ गई? अब नहीं, जिस तरह तू उतावला हो रहा था ये चार्जर लेने के लिए, मेरे घर पहुंच गया। मैंने कहा शायद तेरी मंगनी टूट जाएगी, इतनी कोई इमरजेंसी है तुझे। तू इतना गर्म क्यों हो रहा है यार? तुझे पता है तेरी इस हरकत की वजह से क्या हुआ? मेरे और अम्मी के बीच में छोड़ तुझे नहीं पता। नहीं, तू बताएगा तो पता चलेगा ना। यार मैंने वो मोबाइल अम्मी से छुपा कर बेचा था। तूने मुझसे जितने बदले लेने थे ना ले लिए। अब ये रोनी सूरत बना के मेरे सामने ना बैठ, इसका मुझे कोई फायदा नहीं। मुझे पता थोड़ी था यार, और तू भी बता दिया करने जब ऐसे नाजायज और मशकूक काम करने हो तुझे। मैंने किसको पैसे देने? तू इतना कंगाल कब से हो गया जो अपना मोबाइल बेच दिया? मैंने जहीर को कुछ पैसे दिए थे, उसने वादा किया था कि एक हफ्ते में वापस कर देगा। अब जब मैंने वापस मांगे, मुझे जरूरत पड़ी है तो कहता मेरे पास है नहीं, तो मैं क्या करता? अच्छा, आप तो बड़े मुखैर हजरात में शामिल हो गए हैं जनाब। मस्जिद का चंदा तो दीजिएगा जरा। ये बत्तीसी और तरबूज जैसा मुंह जो है ना, ये सिर्फ मुझे दिखाना, मेरे घर वालों को नहीं, क्योंकि डॉक्टर ने मेरे घर वालों को खौफनाक चेहरे देखने से मना किया। अच्छा अजान यार, सॉरी ना, गलती हो गई। ले ये ले। हाँ बेटा, अच्छी बात है। चलो अच्छा हो गया, ये तो जरूर आएंगे हम। थैंक यू। और मामू से भी कह दीजिएगा, वो भी जरूर है। हाँ इंशाल्लाह वो भी जरूर आएंगे। अरे डॉक्टर साहब, व्हाट्स अप ब्रो, व्हाट अ सरप्राइज। कैसे आप? ठीक ठाक, आप सुनाओ। जबरदस्त यार, गुड टू सी यू। चले फाइनली आपको वक्त मिल गया हमारे घर आने का, लेकिन आई डाउट कि आप खुद नहीं आए। यकीनन बीजान ने आपको कहा होगा। हाँ यार, कुछ ऐसा ही है एक्चुअली। मुजाद भाई और बीनेश भाभी वापस आ गए ना, तो इसी खुशी में बीजान ने सबको डिनर पे इनवाइट किया। उन्होंने मुझे कहा था कि सबको कॉल करके इनवाइट कर दो, बट मैं हॉस्पिटल से निकला तो सोचा खुद ही आ गया।
गुड, ये तो आपने बहुत अच्छा किया। सो वजाहत भाई फाइनली परमानेंटली आ गए? हाँ यार, वो उनका कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया ना, तो बस ज्यादा देर नहीं की और फौरन आ गए। हाँ चलें, ये तो अच्छा हुआ। तुम तो सारा दिन हॉस्पिटल में रहते थे और बीजान अकेली बेचारी घर में बोर हो जाती थी। I mean, पैटीज भी हैं, निम्को भी है, चिप्स भी हैं, बिस्किट भी है, चाय नहीं? मैं लाती हूँ। अरे नहीं मानी जान, इसकी जरूरत नहीं है। एक्चुअली वो अक्सर चाय बना रही है। ओह अच्छा, अक्सर बना रही है तो बहुत बुरी बनेगी वैसे। पी के ही पता चलेगा। हाँ, लो जी आ गई चाय। वाह भाई, चाय बन गई। शशि जान, आपकी चाय में शक्कर तो नहीं डाली थी ना? नहीं। सोच समझ के लीजिएगा डॉक्टर साहब। थैंक यू। तुम्हारी वाली में थोड़ा सा जहर मिला है। Why don't you have a sip? No thanks, I don't want to share. नहीं मुझे नहीं चाहिए, मैं सीरियसली मैं पी कर आया हूँ। वाह भाई, to be honest with you, तुम तो बहुत अच्छी चाय बनाने लगी हो। Really? हाँ। जरा चखाना। बनाने लगी हो का क्या मतलब है भाई? मैं हमेशा से अच्छी चाय बनाती हूँ। हाँ ओके। हाँ। अक्सा को अजान की जिंदगी से निकालने का बस एक ही रास्ता है। क्या बात है अजान, तुम कुछ अपसेट लग रही हो? कुछ नहीं यार, बस वो अक्सा नाराज हो गई है, समझ नहीं आ रहा उसे कैसे मनाऊं। तुम्हें उसे मनाने की क्या जरूरत है? क्या मतलब? मेरा मतलब है कि दोस्तों में नाराजगी चलती रहती है, इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? हाँ वो तो है, लेकिन इसमें तो ऐसे लग रहा है जैसे वो पक्की वाली नाराज हो गई है। बहुत गुस्सा किया उसने मुझ पर। अच्छा देखो, एक बात तो बताओ मुझे, किसी को मनाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? व्हाट द बेस्ट वे? तुम पूछना क्या चाहते हो? लेट्स सपोज अगर मैं तुमसे नाराज हो जाऊं तो तुम मुझे कैसे मनाओगी? मंगेतर को मनाने में और दोस्त को मनाने में बहुत फर्क होता है। कम ऑन यार, क्या हो गया? मैं तो वैसे मनाने की बात कर रहा हूँ, इसमें मंगेतर और दोस्त का फर्क कहाँ से आ गया बीच में? बाय द वे, अक्सा किस बात पर नाराज हो गई है? वैसे ही छोटी छोटी बातों में नाराज हो जाती है मुझसे वो। अक्सा अजान से नाराज है। मेरे लिए ये अच्छा मौका है अजान के दिल में जगह बनाने का। अच्छा सुनो, मैं बाद में तुम्हें कॉल करता हूँ, बाद में बात करता हूँ, ठीक है? ताफस। क्या बताऊं आपा, इतना महंगा मोबाइल था, मुझे जब पता चला मेरी तो जान ही जलकर रह गई थी। हद होती है किसी बात की। वैसे रिफत, अजान की कोई गलती नहीं है, इसमें सारा कसूर ना अक्सा का है। और तुम्हारे बच्चों का तो दिल वैसे ही इतना नरम है, कोई भी अपनी परेशानी बताए तो फौरन उनका दिल पसीज जाता है। हाँ आपा, ठीक कह रही हैं आप। हमारे बच्चों में दूसरों जैसी चालाकी कहाँ। और लोग इसी मासूमियत का फायदा उठाते हैं, बहाने ढूंढते हैं लूटने के। अब देखो ना, पहले जहरा ने तुम्हारे मियाँ को लूटा और अब उसकी बेटी तुम्हारे बेटे को लूट रही है। मैं क्या करूँ आपा, इन बाप बेटे को कौन समझाए? मुझे तो लगता है जैसे दोनों की अकल पर पर्दा पड़ गया है। मुझे तो लगता है रफत, जैसे जहरा ने ना तुम्हारे घर वालों पर कोई जादू टोना करा दिया है। हाँ आपा, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मुझे भी यही शक पड़ता है जब देखती हूँ भाभी वजीफे कर रही होती है और मैं अपने मियाँ को कुछ भी कह लूं, उनके कान पे जूं नहीं रेंगती, अपनी मनमानी करते हैं। अच्छा चलो, तुम फिक्र नहीं करो, मैं अपने आमिल बाबा से ना तुम्हारे लिए कोई तावीज लेकर आती हूँ, फिर उसके किसी वजीफे का ना तुम लोगों पे कोई असर नहीं होगा। लेकिन सुनो, अब जो होना था ना हो गया, लेकिन तुम अजान को समझाओ, वरना वो तो बहाने बहाने से उससे चीजें लूटती रहेगी, बटोरती रहेगी। चलो तुम परेशान नहीं हो, अल्लाह हाफिज। क्या हुआ मामा? अक्सा, यार अक्सा, मुझे जल्दी से बताओ कि बीजान के आखिर कौन सी शर्ट पहन के जाऊं, ये वाली या कोई और? बस भी कर दो ना, जान लोगी मासूम की। खुशफहमी है तुम्हारी जान लेने पर, मासूम होने पर। अच्छा तुम ऐसे करो, एक बार जी भर के सारा गुस्सा कर लो,
ताकि मेरी टेंशन तो खत्म हो जाए। बता दो ना कौन सी शर्ट पहनूं। पता नहीं। अच्छा, नाराजगी कब खत्म करोगी? पता नहीं। ये तो पता होगा ना कि तुम्हारी वजह से मैं कितना परेशान हूँ। तुम नाराज होती हो तो मेरा किसी चीज में दिल ही नहीं लगता। ये भी नहीं पता। किससे पूछ कर ही बता दो। ये जहमत भी खुद ही कर लो। मुझे पता है कि तुम्हें कैसे मनाना है। जस्ट वेट एंड वॉच। अजान, जी अम्मी। कहाँ जा रहे हो? अम्मी मैं एक जरूरी काम से जा रहा हूँ, अभी थोड़ी देर में आ जाऊंगा। यही तो पूछ रही हूँ, कौन सा जरूरी काम आ गया है? अम्मी क्या हो गया? आप कब से इन्वेस्टिगेशन करना शुरू हो गई पुलिस वालों की तरह? जब से तुम्हारी हरकतें मशकूक हुई हैं। वाह, क्या जवाब दिया। बिल्कुल मेरी अम्मी लगी हैं। वेरी गुड, ग्रेट, लव यू। अजान, मेरी बात को टालने की कोशिश मत करो, तुम कहीं नहीं जा रहे। बीजान के घर जाना है, वो हमारा इंतजार कर रही होंगी। अच्छा अम्मी आप फिक्र न करें, मैं बस 15 मिनट में आ जाऊंगा। ऐसा कौन सा जरूरी काम है? अच्छा 5 मिनट, आप तैयार हो? मैं बस यूं गया यूं आया। अजान, अरे अहमद बेटा तुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बैठो। जी, वो एक्चुअली मैं हॉस्पिटल से आज जल्दी फ्री हो गया तो सोचा आप लोगों को पिक कर लूं। ये तो बहुत अच्छा किया तुमने। एक ही गाड़ी है, कौन कौन आता है उसमें? बस यही सोचकर मैं आया। अजान भी ऐन वक्त पर पता नहीं कहाँ चला गया, और तुम्हारे मामू भी अभी तक नहीं आए। अक्सा तैयार है, तुम ऐसा करो अक्सा को ले जाओ। क्यों अक्सा, तुम साथ चली जाओ। अरे ऐसे क्या देख रही हो? तुम तैयार भी हो और एक ही गाड़ी में सब तो नहीं जा सकते ना। मैं अम्मी से पूछ कर आती हूँ। भाभी कौन सा मना करेंगी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो बेटा। भाभी, अहमद ऑफिस से फ्री हो गया था तो हमें पिक करने आ गया। आप भी तैयार नहीं है और मैं भी तैयार नहीं हूँ। अक्सा तैयार है, मैंने अक्सा से कहा है कि तुम चली जाओ, वो कह रही है अम्मी से पूछ के फिर जाऊंगी। हाँ ठीक है बेटा, चली जाओ, अच्छा है। विनीश का हाथ बटा देना। हाँ ना, ठीक है। आप गाड़ी में बैठेंगे, मैं अपना सामान ले आऊं। ओके ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। क्या बात है अक्सर? काफी चुप चुप लग रही हो, सब ठीक तो है ना? जी सब ठीक है। अजान से नाराज हो? नहीं तो। अच्छा, मुझे तो लग रहा है जैसे तुम दोनों की बहुत जबरदस्त किस्म की लड़ाई हुई है। ऐसी तो कोई बात नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है या तुम मुझे बताना नहीं चाहती? इसमें बताने वाला क्या है? अजान का क्या काम है? वो तो लड़ता ही रहता है हर वक्त। हाँ, इसका मतलब ये है कि मेरा अंदाजा बिल्कुल सही था, तुम दोनों की लड़ाई हुई है। चलो ये बताओ, गलती किसकी थी? गलती? गलती तो दोनों में से किसी की भी नहीं है। फिर भी झगड़ा हो गया। आ गए तुम? अब तुम बस जल्दी से तैयार हो जाओ, ज्यादा देर होगी तो बीजान बहुत नाराज होगी। मैं भी तैयार हूँ, बस मुझे बाल बनाने हैं। जी।
अब देखता हूँ कैसे नहीं मानती बेटा, हमारी फेवरेट फ्लेवर की आइसक्रीम है। अक्सा, अक्सा, अक्सा कहाँ गई? अजान, तुम अभी तक रेडी नहीं हुए? अम्मी अक्सा कहाँ है? अक्सा वो तो बीजान की तरफ चली गई। कब? किसके साथ? अहमद के साथ। उसे उसी के साथ जाना था, तैयार हुई और फौरन चली गई। क्या हुआ, तुम तो तैयार हो जाओ। मुझे नहीं जाना ना, आप लोग जाएंगे। हेलो तैयबा। अच्छा हुआ तुम आ गई। बीजान की याद तो आती नहीं, इसलिए तो तुम आती नहीं हो। अरे बीजान, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको पता है कॉलेज का नया सेमेस्टर स्टार्ट हुआ, इसलिए बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा। अच्छा बेटा तुम बैठो, मैं वजू कराऊं। ये बिनिश पता नहीं कहाँ रह गई। मैंने उससे पानी गर्म करने के लिए कहा था, गीजर खराब है हमारा। अरे अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बेटा पानी गर्म कर दिया? आई एम सॉरी बीजान, मैं बिल्कुल भूल गई। और ये सब हुदा की वजह से हुआ है। आपको पता है जब मैं ऊपर गई तो उसने पूरा रूम फैलाया हुआ था, उसे समेटने में ही बस मेरे जहन से निकल गया। चलो कोई बात नहीं, मैं ठंडे पानी से कर लूँ। बीजान रुके, मैं अभी पानी गर्म करके ले आती हूँ, 2 मिनट लगेंगे। नहीं बेटा, अभी तुम थकी भी आई हो, बैठो। बीजान, पानी गर्म करने में कौन सी मेहनत लगती है भला, अभी लाई मैं। अब चलो, आपका होमवर्क करवाना है, चलो जल्दी से, देर हो जाएगी फिर टीचर आपको गुस्सा करेंगी। अल्लाह खुश रखे। अम्मी नहीं आई अभी तक, और कितना टाइम लगेगा? अरे फिक्र क्यों कर रही हो बेटा, आ जाएंगी। एक अरसे के बाद तो तुम आई हो। चलो बैठो मेरे पास, बहुत सारी बातें करेंगे। सही कह रही हैं आप, लेकिन मैं क्या करूं बीजान, मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। पढ़ाई करो, फिर घर के काम। अरे एक सेमेस्टर खत्म ही नहीं होता कि मैं सुकून का सांस लूं, दूसरा सेमेस्टर शुरू हो जाता है। अम्मी वो एक कप चाय बना देंगी प्लीज? बेटा बिनिश किचन में होगी, उससे कह दो। वो नहीं ना किचन में, अगर होती तो मैं उनसे कह देता। मैं बना देती हूँ। बैठो, जब से आई हो कामों में लगी हुई हो। सलमा से कह दो ना। सलमा वो कैसे बनाएगी? क्या हो गया? सलमा बाजार गई, आपको याद है ना, आपने भेजा था उसे। मैंने तो भेजा था। अरे 5 मिनट लगेंगे, मैं अभी बना दूंगा। जीती रहो, खुश रहो। देखा तुमने, कितनी प्यारी बच्ची है। अक्सा ने तो मेरी जिंदगी से बेटियों की कमी खत्म कर दी है। बहुत प्यारी बेटी। वेरी नाइस। वैसे बिनिश भाभी है कहाँ? पता नहीं, अभी तो किचन में ही थी। अक्सा, भाई बहुत मुबारक हो तुम्हें तुम्हारी मंगनी की। मुझे बड़ी खुशी हुई कि अजान का रिश्ता तय हो गया। मेरी मंगनी नहीं हुई है भाई, रिश्ता तय हो या मंगनी हो, बात तो एक ही है। आप गलत समझ रही हैं बिनिश भाभी। मैं क्या गलत समझ रही हूँ? अजान का रिश्ता तय नहीं हुआ क्या? अजान का रिश्ता जरूर तय हुआ है, लेकिन उसकी खालाजाद कजन तैयबा के साथ हुआ। अच्छा, पता नहीं अक्सा, मुझे तो ये लगा था कि तुम और अजान एक दूसरे को पसंद करते हो। ऐसी कोई बात नहीं है बिनिश भाभी। क्या बात है अक्सा? कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं तो। नहीं मतलब, क्या अब तुम दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते?